औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सॉफ्ट एनालिसिस में तमाम अहबाब को खुशामदीद। MQM लंदन या अल्ताफ़ हुसैन साहब ने कराची और हैदराबाद मीरपुर खास के लिए कौमी और सूबाई असम्बली के अपने उम्मीदवारों का हमायत याफ्ता उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। ये इसके इम्पैक्ट और इम्प्लीकेशन पे हम बात करेंगे। ये रात से जो है सोशल मीडिया पे जो है इसकी कोई चीज़ें जो है वो जो लिस्टें गर्दिश कर रही थी, लेकिन सुबह जो है मैंने देखा कि वो कई प्राइवेट टीवी चैनल पर्टिकुलरली जी टीवी ने इसके ऊपर प्रोग्राम भी किया है। तो ये हमें सॉरी पहले से हम अंदाज़ा था, बेशुमार लोग वहाँ ये क्लेम कर रहे थे कि हम अल्ताफ़ हुसैन साहब ने हमें खड़ा किया है, लेकिन उसकी जो है कोई कंफर्मेशन नहीं हो रही थी। तो अब जो उन्होंने ऐलान किया है, ऐलान तो बहुत लेट हुआ है, इसके इम्पैक्ट और इम्प्लीकेशन क्या होंगे ये देखते। इट इज़ नेवर टू लेट, लेकिन अब कुछ लेट इतना हो गया है कि शायद कोई बहुत बड़ा उसका इम्पैक्ट ना हो, लेकिन ये ज़रूर होगा। उनके उम्मीदवार अगर वाकई वो इसको ऑन करते हैं, वाकई ये लोग जो हैं इनकी जो है वो 2 दिन रह गए हैं, सिर्फ 48 घंटे, इसमें वो किस तरीके से अपने आप को मैनेज करेंगे। अगर ये कर जाते हैं तो फिर इसके क्या इम्पैक्ट और इम्प्लीकेशन होंगे, उसके ऊपर हम डिस्कशन करते हैं। इसमें तो कोई शक नहीं है कि अल्ताफ़ हुसैन के जो कारकुन हैं या MQM के, वो बहुत ही ट्रेंड, बहुत ही तरबियत याफ्ता और इस इलेक्शन की तमाम प्रोसेस को समझने वाले हैं। जैसे हमने कई दफ़ा ये इसके ऊपर बातचीत की है कि इस दफ़ा जो है MQM लंदन इलेक्शन का बाइकाट नहीं करेगी, बल्कि वो अपने उम्मीदवारों को उतारेगी, लेकिन बहुत लेट हो गया था। लेकिन कल जो है उन्होंने बिलाखिर अपने उम्मीदवारों का ऐलान किया है, और उसमें उनके बाकायदा जो आगे जो उनके जो इंतखाबी सिंबल्स हैं, उसमें चाबी, ताला और इस तरह की चीज़ें, रैकेट, और ज़्यादातर चाबी, ताला ताला किसी ज़माने में MQM का एक दफ़ा मुझे याद है कराची में वो इंतखाबी निशान था भी। तो उसमें एक जो पहली बात है, अगर ये सिर्फ इतनी बात हो जाती है, 2 दिन इसकी तशहीर हो जाती है और 2 दिन अगले भी होते हैं, तो उसमें जो सबसे पहली बात होगी कि जीतना ना जीतना दूसरी बात है, लेकिन कई सारे उम्मीदवार हार जाएंगे, और उसमें सबसे ज़्यादा नुकसान होगा MQM पाकिस्तान के उम्मीदवारों को, कि जो ज़ाहिर है कि MQM के वोट के जो उसके उनके सक्सेसर हैं। तो इससे पहले जो पिछला इलेक्शन हुआ था 2018 में, वहाँ भी जो उर्दू स्पीकिंग इलाके हैं या जो MQM के गढ़ थे, वहाँ पे बहुत ही कम टर्नआउट हुआ था। तो इसकी वजह से एक इसका इम्पैक्ट ये होगा कि टर्नआउट में इजाफे का इम्कान है। MQM पाकिस्तान के उम्मीदवारों को कम वोट पड़ने का इम्कान है, या जहाँ पे क्लोज कॉन्टेस्ट होता है उनका, तो उनके हारने के इम्कान आते हैं। तो ये सारी चीज़ जो है, ये एक तो पहली बात ये है कि जाएगी MQM पाकिस्तान के अगेंस्ट। दूसरा ये होगा कि जो दूसरी बेनिफिशरी थी जमात इस्लामी, उनके भी कुछ ना कुछ वोट कम होंगे। तीसरी दूसरी इसके अलावा जो है PTI के वोट भी कम हो सकते हैं। लेकिन इसमें जो एक चीज़ जो कराची, हैदराबाद या उसमें होगी, वो ये होगी कि टर्नआउट जो है वो ज़्यादा होने के इम्कानात हैं। और अगर वाकई अल्ताफ़ हुसैन साहब अपने पुराने डाई हार्ड कारकुनों के साथ राब्ते में हैं, और अब भी अगर वो 2 दिनों में ये काम कर सकते हैं कि कुछ ना कुछ जो है अपने वोटर तक ये मैसेज पहुंच जाए सोशल मीडिया के ज़रिए, या वो जैसे उन्होंने कल परसों 1-2 तकरीरें भी की हैं, लेकिन उसमें उनका मौजू जो है वो इमरान खान साहब की सज़ा थी। तो मेरा नहीं ख्याल कि इसका कोई ये अननोटिस जाएगा। इसके ठीक ठाक वो अब लोगों लाखों वोट कास्ट हो सकते हैं। अब काफ़ी अरसे से जो है अल्ताफ़ हुसैन साहब जो हैं वो इररिलेवेंट थे पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स है। उन्होंने बड़ी मिन्नतें तरले भी किए, माफ़ियाँ भी मांगी, लेकिन उन्हें माफ़ी नहीं मिली। लेकिन ये एक जो नई चीज़ आई है, नई जिद्दत समझ लें, या नया उनका एक जो है तुर्क का पता है, और एट दी 11th आवर, उसके लिए जो है इस वक्त जो है उसकी मैनेजमेंट जो है मुमकिन नहीं है। अगर इस्टेब्लिशमेंट कोशिश भी करे तो इतने लोगों को बैठाना या उनके आगे पीछे जाना, जबकि उनके काबू में PTI नहीं आ रही है, तो मेरा ख्याल है कि ये अच्छा और एक स्मार्ट मूव है। और इसमें जो अगर अगर मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि अगर इसको ऑन करते हैं अल्ताफ़ हुसैन, और उनके नुमाइंदे जो हैं अपने आप को कहते हैं, जो वहाँ पे उम्मीदवार हैं कि हाँ जी वाकई हम अल्ताफ़ हुसैन साहब के नुमाइंदे और हम इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो वो उन्हें शायद ये तो ना कर सकें कि वो लोगों को उस तरह से कंपेन कर सकें, लोगों को ना ला सकें, लेकिन उनको हज़ारों लाखों की तादाद में वोट पड़ सकते हैं। और उसकी जो बेनिफिशरी पार्टीज़ होंगी, वो जो एकदम जो MQM हो, वो तो
वहाँ पे कराची में जो है वो या हैदराबाद में जो इस वक्त तक जो है वो सूरत हाल है, वो तो मुकाबला था पीपल्स पार्टी का, MQM का और जमात इस्लामी का और PTI का। तो MQM पाकिस्तान जो है इसमें लूज़र होगी। और अगर तो ये वैसे ही गप है तो फिर इसका तो ज़ाहिर है कोई नहीं है, लेकिन ये ठीक ठाक जो है सोशल मीडिया के ऊपर ये चीज़ आ चुकी है। और इसका जो आज इसकी डिस डेवलपमेंट का पता चल जाएगा शाम तक कि वाकई जो है इतनी बड़ी तादाद में कराची की तमाम सीटों के ऊपर जो 22 कौमी असम्बली की नशिस्तों के ऊपर उनके उम्मीदवार आ गए, अननोन लोग हैं। और उनमें कुछ जो है वो कुछ चंद एक लोग जो हैं वो जो है जाने पहचाने चेहरे भी हैं। तो इसके ऊपर ये लेटेस्ट जो डेवलपमेंट है ये कराची हैदराबाद के हवाले से, इसके ऊपर बड़ी नज़र रखने की ज़रूरत है और देखते हैं कि कितनी हद तक जो है इसमें सदाकत है इस बात में और इसके क्या इम्पैक्ट होते हैं। इम्पैक्ट जो है वो डेफिनेटली नेगेटिव इम्पैक्ट जो है MQM पाकिस्तान पे पड़ेगा और शायद पीपल्स पार्टी को इसको कुछ ना कुछ फ़ायदा हो जाए। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।